जोहार के सानाम गाते को तीहिना आरो मिट्टे नवा ब्लॉक रे सानाम को सागुन दाराम तो गाते को चेल का हनाप पेया आसोक कई नापाय के हनाप पेया और नापाय के तेहको पे और इन हो अपे को आशीर्वाद ते नापाय तेगे मिनाña हा तो तीहिन तो आलेया आले नोडे को गाड़ी ले अड़ा दा माने पार्टी थ्रू ते चला लगी तेले तो एक घड़ी पोरे के हा गाड़ी हजुगो कना हा तो उना पता नेल ओंडे हला चला लगे ओंडे के हजुग कना हा मिट्टन माननीय व्यक्ति तो उनी सरहाव लगी ते गाड़ी चला करना सेना सम्बोधन लगी तो उना लगी ते नितो हा गाड़ी हजुग कना चला करना ले तो उना कमल मेला दुर्गापुर ना तो ओंडे ले चला करना हा और मीटिंग चला है कना ओए गाड़ी लगाओ कना जे है कना सद बड़ा होइने घाटी बीरे गाड़ी हला तिंगु को था अंतो दो आदो आरु को जुतले किछु बाकी को मना का को हा तापर आरो को हजु को तापर न एकदम डायरेक्ट तो दुर्गापुर रे ओंडे हा मीटिंग मिना ओंडे चला हुयो कना भारतीय जनता पार्टी अन्याय अत्याचारेर बिरुद्धे गरजे उठे भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य सैनिकरा लड़বে भारत माता की नितो के अड़गो होय ना अदो हानते तो देरी गया हा ओंडे मेला में किते कोंडे अड़गो कना ओनते ओनवा तीन को ये लगे माने आरंभ लगे आरे पूरा दुकान दन को पूरा
उना गाड़ी तेले अड़गोना तो उनते के चला से जल बड़े तापर नोडे के हजू गाड़ी में तहन तले उनते विशाल प्रस्तुति को पूरा बिराट बिराट पूरा आरम्भ लगे हाँ तीन तो बांग गई को साज सरंजाम को अगुईदा पूरा पूरी उन बिराट प्रोग्राम लगे बाकी काम जमीन का काम हम देख लेंगे। इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में उभरनी चाहिए। बिल्कुल मूड बना लिया है क्योंकि हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है नितिन नवीन जी वो जमीन से उठे हुए हैं तो वो समझेंगे हमारे यहाँ की हालत कैसे है, कैसे हमारे बीजेपी कर्मियों को जैसे कुचला जा रहा है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहे हैं, उनके घर पूरा तोड़ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है इस वजह से कि वो बीजेपी करते हैं और वो हिंदू है इसीलिए ज्यादा। तो यहाँ पे इस बार ममता दीदी की हार निश्चित है। ममता बनर्जी कहती है कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है और मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति निर्यातन के ऊपर उसका रेट फिक्स करता है। ऐसे नारी मुख्यमंत्री हम लोग बंगाल में जनता हटाने का प्रतिज्ञापत्र तो लेकर हमारे सर्वभारतीय सभापति नितिन जी के सामने एक ही बात बोलते हैं कि इस महाजंगल राज को जल्द से जल्द 2026 के परिवर्तन के माध्यम से गणतांत्रिक प्रक्रिया से सिर्फ खत्म नहीं, इसको ऐसे उखाड़ के फेंकिए, गंगा में विसर्जन दीजिए कि बैठते बैठते वो समुद्र के एक किनारे ऐसे जाए जिसका कहीं पर खोज नहीं मिले। इस बार बंगाल से जो है टीएमसी को उखाड़ देंगे। कभी कभी हम पेड़ को उखाड़ते हैं ना तो उसका जो जड़ रहता है कभी कभी फिर पेड़ निकल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर कुछ एसिड या कुछ पाउडर डाल देते हैं तो वो पेड़ सूख जाता है। तो तीनों मूल के ऊपर ऐसे एसिड और ऐसे पाउडर डालना है कि दोबारा ये उग ना सके। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आप लोग जो है बंगाल से ही सवाल ये उठता है कि बंगाल में ममता दीदी कहती है घुसपैठिए नहीं है, मोदी जी कहती है कि हम हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले घुसपैठियों को निकालेंगे। अगर बंगाल में घुसपैठिया का नहीं होता है, ममता बनर्जी बोल रहा है, तो जो सिलीगुड़ी के उधर का जो कॉरिडोर 460 किलोमीटर के ऊपर जो फेंसिंग अभी तक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट को जिसने निर्देश दिया था कि 1 महीने के अंदर 460 किलोमीटर का आपको पूरा होम मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री जब यहाँ का होम सेक्रेटरी को बोल रहा है लेटर के माध्यम से, उसका फेंसिंग का जब डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है तो वो जो घुसपैठिया बढ़ते जा रहा है। अगर घुसपैठिया नहीं है तो ये जो स्वतंत्र प्रक्रिया है, संविधान के धारा का जो 326 नंबर के तहत एसआईआर प्रक्रिया हो रहा है, निर्वाचन कमीशन स्वतंत्र एक प्रक्रिया को कायम रखने का कोशिश कर रहा है बंगाल में, तो दिन ब दिन पति नहीं हो तो बीएलओ को धमका क्यों रहा है? जादवपुर का बीएलओ को मर्डर क्यों कर दिया, जिसका बीबी ने पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहा है कि मेरा हस्बैंड का जो मौत हुआ है ये सिर्फ वहाँ का जो एक काउंसिलर है उसका फोन के ऊपर जो धमकाने दे उसके ऊपर हुआ है। तो सोचिए, जहाँ पे एक मैनिपुलेट किया जाता है जनता को, ये बोलकर जनता को नहीं, जो बांग्लादेश से आगत तो लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप लोगों को अगर प्रतिवाद नहीं करेंगे, जाकर उसको धमकी नहीं देंगे तो आप लोगों का वोटाधिकार, आप लोगों का सब कुछ फैसिलिटी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे ममता बनर्जी का तो कहना ही पड़ेगा कि यहाँ पे घुसपैठिया नहीं है, क्योंकि वो घुसपैठिया ही उनका वोट में पश्चिम बंगाल का जो सुशिक्षित, सुबुद्धि संपन्न, चिंतन संपन्न, मंथनकारी, व्यक्तित्व संपन्न, बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, वो कोई आदमी तृणमूल को वोट नहीं देता है। तो उना पर नेल बड़ा होइना गाड़ी को नेल नाम दे पूरा एकदम पूरा गाड़ी को पानते कहते हैं लेकिन आज नोंडा तो तीरे हां तारपुरे नोंडा को नोंडा को तापड़ा चला एक पूरा गाड़ी को पूरा दिन ऊपर न करे
আজকের এই 3 দিন 4 দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠানের সূচনা হলো তা যেন আমাদের সকলের উপস্থিতিতে, উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সফল হয়ে ওঠে। তাহলে চলুন পরবর্তী অনুষ্ঠানের দিকে যাচ্ছি। আমাদের সকলের প্রিয় ভগবান, যাকে বলা হয় জ্যান্ত প্রতিমা, যার মধ্যে রয়েছে রাজ্য সভাপতি মহাশয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছেন কুন্দন বাবু। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পড়ানো হলো মালদার চাঁচলে। এ লজ্জা রাখার জায়গা নেই। এই কমল মেলা থেকে হারিয়ে যাওয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, এই স্বপ্নকে জাগাতে হবে। স্বপ্ন পূরণ তখনই হবে যখন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিকাশ পুরুষ নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এই রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, নারীরা সুরক্ষিত থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র চরৈবতী চরৈবতী বলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। এই মাটি প্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের মাটি, এই মাটি ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের মাটি, এই মাটি জগৎ জননী মা শারদামণির মাটি, এই মাটি স্বামী বিবেকানন্দের মাটি, এই মাটি স্বামী প্রণবানন্দের মাটি।